दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें लेकर के। दरअसल दोस्तों, देश में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में करीब 22,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। इससे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 लाख के पार हो चुकी है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये है कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अच्छी खबर ये है कि देश की स्वदेशी वैक्सीन का आज से ट्रायल शुरू हो गया है। भारत बायोटेक की इस दवा का देश के 13 अस्पतालों में परीक्षण होना है। इसके साथ ही दिल्ली ने कोरोना वायरस से लड़ने की अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब वो नए तरीके से काम कर रही है। साथ ही आज के इस कोरोना बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे टाटा सन्स ने मुंबई में कोरोना से लड़ने के लिए बीएमसी की मदद की है। नंबर 1, पटना एम्स में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल आज से शुरू हो गया है। इसके लिए सभी जरूरी तैयारी पहले से ही पूरी कर ली गई थी। हालांकि इसके लिए कितने मरीज और किस प्रकार के मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, फिलहाल एम्स प्रशासन इसका खुलासा नहीं कर रहा है। आईसीएमआर ने पटना एम्स समेत देश भर के 13 विशिष्ट अस्पतालों और चिकित्सकों का कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए चयन किया है। इनमें सभी चयनित संस्थानों को 7 जुलाई तक जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हैदराबाद की भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने संयुक्त रूप से भारत में कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन का निर्माण किया है। वैक्सीन कोरोना पीड़ितों पर कितना असर कर रहा है, इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाना है। इसके लिए देश भर में कोरोना संक्रमितों के इलाज से जुड़े अस्पतालों और चिकित्सकों का चयन वैक्सीन के ट्रायल के लिए किया गया है। नंबर 2, कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली ने बदली रणनीति। दिल्ली में तेजी से बढ़ती कोरोना संक्रमितों की तादाद परेशानी का सबब बन गई है। कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में फिर से रणनीति बदली गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और नीति आयोग के साथ मिलकर नया प्लान तैयार किया है। नए प्लान में कहा गया है कि दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे अच्छा विकल्प नहीं है। दिल्ली की आबादी और इलाकों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटकर काम किया जा सकता है। इस प्लान में कंटेनमेंट जोन, आइसोलेट केस वाले इलाके, यानी ऐसे इलाके जहां केस तो आ रहे हैं मगर समूह में नहीं आ रहे, और तीसरे में ऐसे इलाके जहां अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आइसोलेट केस वाले इलाकों को भी 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहला ऐसा इलाका जहां पिछले 28 दिन से केस आ रहे हैं। दूसरा ऐसे इलाके जहां रुक रुक कर केस आ रहे हैं। नंबर 3, दिल्ली में तेजी से घट रही है कोरोना संक्रमण की दर। देश भर में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच दिल्ली में कोरोना अब काबू में आता दिख रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े भले ही 1 लाख के पार हो गए हों, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या 72,000 है। यानी देश भर के मुकाबले कोरोना से ठीक होने में दिल्ली का रिकवरी रेट 71% पहुंच गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के रोकथाम के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ में लिए गए फैसलों और बेहतर रणनीति के चलते कोरोना से जंग में जीत दिखाई दे रही है। दिल्ली एक ओर हर रोज टेस्ट के आंकड़े बढ़ा रहा है, इसके ठीक उलट कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। इतना ही नहीं, कोरोना से बीमार हुए मरीजों का रिकवरी रेट भी दिल्ली में 71% तक पहुंच चुका है, जबकि देश भर में रिकवरी रेट 60% के आसपास है। नंबर 4, टाटा ग्रुप ने बीएमसी को दिए एम्बुलेंस और वेंटिलेटर्स। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। भारत में 7 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसमें मुंबई सबसे आगे है। मुंबई में बढ़ते केसों को देखते हुए टाटा सन्स ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। कोरोना काल में मुंबई बीएमसी और टाटा ग्रुप मिलकर प्लाज्मा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत टाटा ग्रुप ने बीएमसी को 10 करोड़ रुपए के साथ 100 वेंटिलेटर्स और साथ ही 20 एम्बुलेंसेस की मदद की है। टाटा ग्रुप का ताज होटल पहले ही मुंबई में मेडिकल कर्मियों, मरीजों के लिए खाने का प्रबंध कर रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे ने टाटा ग्रुप की तारीफ करते हुए कहा है कि कोरोना के संकट में समाज के कई स्तर से मदद मिल रही है। ऐसे में टाटा ग्रुप बड़ी संस्था है जो मदद करने के लिए आगे आई है। इससे लोगों का हौसला बढ़ता है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब टाटा सन्स ने किसी आपदा को लेकर मदद के हाथ बढ़ाए हों। वो पहले भी इस तरह की मदद करते आए हैं।
नंबर 5, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अंडा सबसे कारगर। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को अपना ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है। कोरोना वायरस से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने का जिक्र बार बार किया जा रहा है। नए शोध में पता चला है कि अंडा खाने से आपकी इम्यूनिटी तेजी के साथ बढ़ती है। डॉक्टर्स की माने तो अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है, जिसके सेवन से शरीर का इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से कार्य करने में सक्षम होता है। इसके अलावा अंडा विटामिन डी का भी बेहतर स्रोत माना जाता है। जिन लोगों के शरीर में ये विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, उनकी इम्यूनिटी भी मजबूत रहती है। इसके साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी दूसरे पोषक तत्व जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B12 और सेलेनियम भी अंडे में मौजूद होते हैं। इसलिए डॉक्टर्स का कहना है कि अंडे का रोजाना सेवन करना चाहिए। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक रहेगा और कोरोना के संक्रमण से भी आप बचे रहेंगे। नंबर 6, जाइडस को वैक्सीन परीक्षण की मेक्सिको से मिली अनुमति। जाइडस कैडिला कंपनी को मेक्सिको सरकार के कोफेप्रिस ने डेसिडस्टार दवा के परीक्षण की अनुमति दे दी है। ये दवा कोरोना के इलाज के लिए कंपनी की सबसे अहम दवा मानी जा रही है। कैडिला हेल्थ केयर ने बताया कि मेक्सिको के मोंटेरी में कोविड-19 के इलाज के लिए डेसिडस्टार दवा को अवान सेंट रिसर्च सेंटर SADCV में क्लिनिकली जांच की गई है। कंपनी अब कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए डेसिडस्टार की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के लिए अध्ययन करेगी। इसके तहत इस दवा की 100 mg टैबलेट मरीज को 14 दिन के लिए दी जाएगी और उस पर निगरानी रखी जाएगी। कंपनी ने दवा के 2 फेज का परीक्षण शुरू किया है। पिछले हफ्ते ही कंपनी को कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण शुरू करने की भारतीय अधिकारियों की तरफ से अनुमति मिली थी। नंबर 7, IIT मुंबई ने बनाया कोरोना को खत्म करने वाला केमिकल। IIT मुंबई की प्रोफेसर ने एक ऐसा रसायन तैयार किया है जिसके संपर्क में आते ही कोरोना वायरस खुद खत्म हो जाएगा। इस रसायन की कोटिंग वाले कपड़ों से मास्क और कपड़े तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि 20 बार से अधिक की धुलाई में भी इस कोटिंग का असर कम नहीं होता है। गुजरात की एक कंपनी ने इस रसायन की कोटिंग वाले मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं। IIT मुंबई के बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रिंटी चैटर्जी ने इस रसायन को तैयार किया है। इस रसायन का इस्तेमाल मास्क, PPE किट, स्पोर्ट्स ग्लव्स या सामान्य रूप से पहनने के काम आने वाले कपड़ों पर भी किया जा सकता है, जिससे कोरोना का वायरस इनके टच में आने के साथ ही खत्म हो जाएगा। इस रसायन को ड्यूराप्रॉट कोटिंग के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, चीन में 7 साल पहले भी था कोरोना जैसा वायरस। शोध। कोरोना संक्रमण कहां से फैला, इसे लेकर आज भी तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक नई पड़ताल में दावा किया गया है कि कोरोना जैसा 96% लक्षण वाला एक वायरस चीन में 7 साल पहले यानी कि 2013 में ही मौजूद था। ये वायरस चमगादड़ों का ठिकाना रही कॉपर की खदान में मिला था, जिस पर वुहान की लैब में सालों से परीक्षण चल रहा था। ब्रिटेन के एक न्यूज़ पोर्टल की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉपर की यही खदान कोरोना वायरस की उत्पत्ति की मूल जगह हो सकती हैं, जिसे चीन आज तक छिपाता रहा है। अब तक चीन कहता रहा है कि कोरोना जैसा कोई वायरस उसके यहाँ पहले से मौजूद नहीं था, लेकिन इस नई खोज ने चीन के दावों को गलत साबित कर दिया है। चीन के मानजियांग शहर की खदान में रहने वाले आधे चमगादड़ों में कम से कम एक प्रकार के कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है।